जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, परमैन और उसकी सारी टीम को एक रोबोट पकड़ लेता है और वह उन सभी को पकड़कर अपने एक सीक्रेट बेस पर ले जाता है, जहां पर सारे के सारे परमैन पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनकी परमैन पावर उनके पास नहीं होती। तभी वहां पर पहली बार डॉक्टर ऑक्टो आता है, जिसे देखकर सारे के सारे परमैन काफ़ी हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है। और उन सभी परमैन की बात सुनकर तभी डॉक्टर ऑक्टो अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वह किस तरह से खाई में गिरने से बचा, और इतना ही नहीं, उसने परमैन को भी मार दिया। और ये सब कहकर वह जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर एक निंजा लड़का आ जाता है जो डॉक्टर ऑक्टो के सभी आदमियों को मारकर बेहोश कर देता है। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उस लड़के से कहता है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर वह निंजा लड़का बोलता है कि मुझे कुछ कहने से पहले ज़रा पीछे मुड़कर देखो। तो उस निंजा लड़के की बात सुनकर वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है उसके सारे के सारे आदमी बेहोश पड़े हुए हैं। और ये सब देखकर वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एकदम शॉक हो जाता है। अब आगे डॉक्टर ऑक्टो इसलिए शॉक हो जाता है क्योंकि इतनी देर में उसने सभी परमैन को एक साथ छुड़ा लिया था। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो एकदम से कहता है ये सभी के सभी परमैन अभी कुछ देर पहले कैद थे, ये इतनी जल्दी कैसे खुल गए। तो डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर वह कहता है मैं एक निंजा हूँ और निंजा की स्पीड क्या होती है शायद तुम्हें पता नहीं, और ये सब करना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी पायन कहता है अब हमारी बारी है इसको सबक सिखाने की, हम इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसने परमैन को मारा है। और ये सब सुनकर एकदम से वह निंजा लड़का शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो तुम, परमैन तो जिंदा है ना, बोरा सामने। तो उस लड़के की बात सुनकर तभी पाओ कहती है कि पायन का कहने का मतलब यह है कि इसने परमैन के मारने की कोशिश की थी, इसलिए हम अब इसे नहीं छोड़ेंगे। और ये सब सुनकर वह निंजा लड़का बोलता है ओ अच्छा, लेकिन मैं तो कुछ और ही समझा था। और ये सब सुनकर पायन को थोड़ी तसल्ली होती है कि पाको ने सब कुछ संभाल लिया, वरना आज परमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती। उसके बाद सभी परमैन डॉक्टर ऑक्टो को मारने के लिए जैसे ही उड़ने की कोशिश करते हैं वह एकदम से नीचे गिर जाते हैं। और ये सब देखकर सभी की सभी परमैन काफ़ी हैरान होते हैं कि उनकी पावर अभी तक नहीं लौटी, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है तुम लोगों को शायद पता नहीं, पिछली बार से मैंने अपनी एनर्जी को डबल किया है, जिसकी वजह से तुम 1 घंटे के लिए बिल्कुल बेकार हो, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब कर सकता हूँ तो सिर्फ मैं। और वह ये सब कहकर अपने बचे हुए कुछ आदमियों को उन पर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस निंजा लड़के की पार्टनर वहाँ पर आ जाती है जो उन सभी को अकेले ही ढेर कर देती है और कहती है कि खबरदार, अगर सैन को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा सुनकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और उन सभी लोगों को पता चलता है कि इस लड़के का नाम सैन है। तभी वह निंजा लड़की डॉक्टर ऑक्टो को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि तुम हो जो सैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर सैन उसे रोक लेता और कहता है देखो ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, यहाँ पर हम लोगों की नहीं चल सकती, यहाँ के लोग हमारे लोगों से काफ़ी अलग हैं और इसलिए यहाँ पर सजा देने का हक सिर्फ पुलिस वालों को है, हम लोगों को नहीं। तो सैन की बात सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है मैं इसे छोड़ दूंगी, पहले ये बताओ तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार बोला अपनी जान को खतरे में मत डाला करो, लेकिन तुम मेरी कहाँ सुनते हो। लगता है मुझे तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मॉम से करनी पड़ेगी, तभी तुमको पता चलेगा। तो उस लड़की की बात सुनकर एकदम से लड़का कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना प्लीज़, मेरी मॉम को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम तो जानते हो मेरी मॉम मुझे काफ़ी डांटेंगी, प्लीज़ उनको नहीं बताना। तो वह लड़की कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद किसी भी जगह जाने से पहले तुम एक बार मुझे ज़रूर बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मुझे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तुम्हारी मॉम ने ही मुझसे कहा है
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी भी खैर नहीं। तो उस लड़की की बात सुनकर सैन कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, प्लीज़ मेरी माँ अब तो छोड़ दे अपना गुस्सा। तो सैन की बात सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है, क्या कहा? तो वह कहता है, अरे नहीं 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 कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही मुँह से निकल गया। और वह ये सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर ऑक्टो अपने हाथ से एक गोला निकालता है जिसे वह ज़मीन पर मार देता है, जिसके कारण चारों ओर धुआं फैल जाता है और वह उस धुएं का फायदा उठाकर एक शिप में बैठ जाता है। और वह जाते जाते कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। और वह जैसे ही धुआं हटता है तो सारे के सारे परमैन उसको देखने लगते हैं, लेकिन उसको डॉक्टर ऑक्टो कहीं नहीं आता क्योंकि वह जा चुका होता है और उन्हें सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई देती है, जिस कारण वे उसे देख नहीं पाते। और ये सब देखकर तभी पायन कहता है, अरे नहीं, डॉक्टर ऑक्टो तो भाग गया, अब क्या करें? तो पायन की बात सुनकर पाओ कहती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 1 घंटे के लिए हमारी पावर बिल्कुल बेकार है और जब तक हमारी पावर नहीं लौटती तब तक हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। उसके बाद सैन पाओ के पास आकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम उन्हें बाद में पकड़ सकते हो क्योंकि तुम तो परमैन हो और मैंने तो तुम्हारा नाम बहुत सुना है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ऐसा क्यों बोला कि परमैन मर चुका है? तो सैन की स्त्री की बात सुनकर पायन अटकते हुए स्वर में कहता है, अरे तुमने हमारी जान क्या बचाई, तुम तो हमारे पीछे पड़ गए, तुमसे बोला ना परमैन जिंदा है, वो देख लो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। तो पायन की बात सुनकर सैन पायन की तरफ देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो हमारे सामने ही मौजूद है, मुझे माफ़ करना, मुझे शक करने की कुछ ज़्यादा ही आदत है। तो सैन की स्त्री की बात सुनकर पाको उसे हाथ बढ़ाते हुए उससे थैंक्स बोलती है कि थैंक्स तुम्हारा, अगर तुम ना होते तो आज हमारा पता नहीं क्या होता। और ये सब देखकर उस लड़के की दोस्त जिसका नाम क्यों होता है वह काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सैन को हाथ लगाने की? और ये सब देखकर सभी के सभी लोग एकदम शौक हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये लड़की है कौन और सिर्फ एक थैंक्स बोलने पे इतना गुस्सा, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। तभी पाया उस निंजा लड़की से कहता है कि पाको ने तो सिर्फ उसे थैंक्स बोला है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तो पायन की स्त्री की बात सुनकर वह निंजा लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और तुमने सैन के बारे में क्या बोला था अभी की अभी? तो उस लड़की की बात सुनकर पायन काफ़ी डर जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तो पायन की स्त्री की बात सुनकर वह लड़की कहती है, अगर तुम्हारी जगह पर अब तक कोई और होता तो मैं उसकी अब तक जीभ काट देती, तुम परमैन हो इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। और वे इतना कहकर सैन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। उनके चले जाने के बाद वहाँ पर अचानक से वो जगह टूटने बिखरने लगती है, जिसे देखकर पायन अचानक से उड़ने की कोशिश करता है और तभी वह उड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर पायन कहता है, लगता है 1 घंटा बीत चुका है और हमारी पावर फिर से वापस आ गई, चलो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन पायन की स्त्री की बात सुनकर पाको कोई रिप्लाई नहीं देती, वह अपनी जगह पर खड़ी रहती है, जिसे देखकर पायन का रोबोट उसे एकदम जगाते हुए कहता है कि पाको तुम क्या सोच रही हो, चलो यहाँ से, ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह होने वाली है, मतलब टूटने वाली है, कहीं हम इसके नीचे दब ना जाएं। और वह इतना कहकर पाको का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आने लगता है और उनके निकल जाने के बाद वह बिल्डिंग पूरी की पूरी जमीन में धंस जाती है, जिसे देखकर पायन का रोबोट कहता है, अच्छा हुआ हम यहाँ पर टाइम पर निकल गए, वरना अगर हमारे पास पावर नहीं होती तो हम इसके अंदर दब जाते। तो पायन के रोबोट की स्त्री की बात सुनकर वो भी उससे कहता है, थैंक्स हमें नहीं, उन लोगों को बोलना चाहिए जिन्होंने हम लोगों की मदद की, वरना आज हमारा क्या होता। तो वो भी किस्ती की बात सुनकर पायन कहता है, हाँ भी तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। और वह पाको से भी यही बोलता है, लेकिन पाको कुछ भी जवाब नहीं देती, जिसे देखकर पायन का रोबोट एकदम से कहता है कि पाको तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम कुछ सोच रही हो और कुछ परेशान लग रही हो। तो पायन के रोबोट किस्ती की बात सुनकर पाको एकदम से कहती है कि मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, आखिर वो लोग थे कौन और वह कहाँ से आए हैं और हम लोगों की मदद क्यों की उन लोगों ने। तो पाको की स्त्री की बात सुनकर तभी पायन कहता है, अरे पाको छोड़ो ना उन सभी लोगों को, वो चले गए जहाँ उन्होंने जाना चाहिए था, वरना कुछ देर और वो यहाँ पर रहते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। तो पायन की स्त्री की बात सुनकर वो भी एकदम हंसते हुए कहता है, तुम इसलिए डर रहे हो ना कि वो लड़की
काफ़ी खतरनाक है और वह तुम्हें गुस्से में आकर कुछ कर देती है ना। तो भूवी किस तरह की बात सुनकर पायन एकदम से कहता है, अरे नहीं नहीं भूवी, तुम तो गलत सोच रहे हो। मैं भला एक लड़की से क्यों डरूंगा? मैं तो पायन हूँ, मेरे आगे तो कोई नहीं टिकता, तो वो लड़की कहाँ से टिक पाएगी। तभी अचानक से पायन का रोड एकदम से कहता है, अरे पायन देखो वो लड़की फिर से आ गई। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पायन काफ़ी डर जाता है और वह इधर उधर देखने लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर मैं छिप सकूँ। और वह चिल्लाने लगता है कि कोई तो है जो मुझे बचा लो प्लीज़ उस लड़की से। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर सभी के सभी लोग पायन के ऊपर हंसने लगते हैं और पायन को पता चलता है कि पायन का रोड सिर्फ मजाक कर रहा था। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पायन गुस्से में कहता है, देखो ये बिल्कुल गलत बात है, तुम मुझे इस तरह से डराओ मत। तुम तो जानते हो वो लड़की काफ़ी खतरनाक है, अगर वह लड़की कुछ देर और वहाँ रुकती तो सच में मेरी कहीं जीव ना काट देती, इसलिए मैं सिर्फ उसे डर रहा था। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसे जाते हुए देखकर सही सही पायन हंसते हुए कहते हैं, हम लोगों ने पहली बार ऐसा देखा है कि पायन एक लड़की से डर गया। इतना तो आज तक पायन पाको से भी नहीं डरा। तो पायन के रोड की इस तरह की बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने? पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन का रोड काफ़ी डर जाता है और वह कहता है कि कुछ नहीं। और वह बूबी का हाथ पकड़ कहता है, चलो बूबी यहाँ से, वरना हम बेकार में यहाँ पाको से पिटपटा जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वह निंजा लड़का अपने घर पहुँच जाता है और अपने चेहरे पे लगे हुए मास्क को धीरे धीरे कर निकालने लगता है। और उसके मास्क निकलने जाने के बाद हमें पता चलता है वह कोई और नहीं, वह मित्सु ही होता है। जैसा कि आप सभी को पहले ही पता चल गया हुआ स्टोरी में कि ये निंजा लड़का कोई और नहीं मित्सु ही होता है। आखिर ये मित्सु पहाड़ी से गिरने के बाद बच कैसे गया, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और वह लड़का अपने नॉर्मल कपड़े पहनकर सीधे खाना खाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि उसकी मॉम डैड उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हो रहे होते हैं। खासकर उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटे तुम कहाँ चले गए थे, तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है, तुम वहाँ जाया मत किया करो। और अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर वह अटकते हुए स्वर में कहता है कि मॉम मैं बाहर थोड़ी ना गया था, मैं तो यहीं था महल के अंदर, चाहे तो आप मेरी दोस्त कियो से पूछ लो, है ना। तो उसकी दोस्त कियो अटकते हुए स्वर में कहती है, हाँ आंटी ये मेरे साथ ही था। तो कियो की इस तरह की बात सुनकर रानी कहती है, अच्छा अगर तुम पूरे दिन सैन के साथ महल में थी तो तुम बताओ तुम कहाँ पर थी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा महल देख लिया था और तुम तो वहाँ पर मुझे दिखी ही नहीं थी, तो ऐसे में तुम कहाँ चली गई थी, जरा इसका जवाब दो मुझे। और रानी की इस तरह की बात सुनकर कियो की एकदम बोलती बंद हो जाती है और वह अपने मन में कहने लगती है, पता नहीं हमें क्या जवाब दूँ आंटी को, क्योंकि अगर आंटी को पता चल गया कि मैं महल के बाहर सैन के साथ घूम रही थी तो मेरी भी खैर नहीं। और कियो को इस तरह चुप देखकर रानी कहती है, बोलो जवाब दो मुझे। तभी यहाँ पर सैन के डैड आ जाते हैं जो कुछ देर के लिए बाहर चले गए थे और वह आते हुए कहते हैं, अरे तुम इस तरह से सैन पर गुस्सा क्यों हो रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज सैन ने 20वीं लड़ाई जीती है और उसने शहर के सुपर हीरो पायन को बचाया है। सैन काफ़ी बहादुर है, मुझे इस पर गर्व है कि ये मेरा बेटा है। और राजा की इस तरह की बात सुनकर सैन की मॉम एकदम शौक हो जाती हैं और कहती हैं, क्या सैन ने 20वीं लड़ाई जीती है, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये बात सच है सैन। तभी सैन के डैड जो किंग होते हैं वह कहते हैं, अरे तुम सैन से क्या पूछ रहे हो, अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, वो मेरा बेटा है और उसके बारे में सबसे ज़्यादा मुझे ही पता होगा। और अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर सैन एकदम चौंकते हुए कहता है कि डैड आपको इतना सब कैसे पता चल गया मेरे बारे में, जबकि ये बात तो महल के किसी भी इंसान को नहीं पता, आपको इतना सब कैसे पता चल गया। तो सैन की इस तरह की बात सुनकर राजा कहता है कि हम तुम्हारे डैड हैं और हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता रहता है कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं। और मुझे तो खुशी है कि तुम वो कर सके जो मैं चाहता था, और मेरी यही दिल की ख्वाहिश है कि तुम हमेशा इसी तरह लोगों की मदद करते रहना। तो राजा की इस तरह की बात सुनकर रानी एकदम गुस्सा होते कहती है, आप तो एकदम चुप रहिए, आपने तो सिर्फ उसे सिर पर चढ़ा रखा है और मैं इस सैन से पूछना चाहती हूँ कि इसे क्या जरूरत थी बाहर जाने की, और वो भी इस तरह लड़ने की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमसे मैंने कितनी बार बोला सैन
कि इस तरह से महल के बाहर मत जाया करो, बाहर के लोग बहुत खराब हैं। और मुझे ये बताओ तुम पहले कि तुमने अब तक 19 लड़ाई लड़ी थी और 20वीं आज लड़कर आ रहे हो, और ये सब मुझे अभी तक पता क्यों नहीं चला। तो अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर सैन की एकदम बोलती बंद हो जाती है और वह एकदम से कहता है कि मॉम प्लीज़ इस बात को छोड़िए ना, हम खाना खाते हैं क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है। और सैन की इस तरह की बात सुनकर रानी कहती है बात को टालो मत, मैं सब जानती हूँ, तुम सब के सब मिले हुए हो, इसलिए तुम मुझे कुछ नहीं बताते। और रानी की इस तरह गुस्सा देखकर तभी राजा कहता है अरे रानी साहिबा, आप इस तरह से गुस्सा क्यों हो रही हो सैन पर? वो अभी एक छोटा बच्चा है, अगर वह बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही सुधर जाएगा, चिंता मत करो। तो राजा की इस तरह की बात सुनकर रानी एकदम से कहती है मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि आप इसकी जल्दी से शादी कर दो ताकि ये फिर कभी महल के बाहर इस तरह से ना जा सके। और अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर एकदम सैन चौंकते हुए कहता है क्या 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 कह रही हो मॉम, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ और आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी करने की? तो सैन की इस तरह की बात सुनकर रानी कहती है क्योंकि तुम मेरी बात कभी सुनती नहीं, मुझे लगता है भाई तुम्हें सुधारेगी। और रानी की इस तरह की बात सुनकर कियो एकदम शर्माने लगती है और वह अपने मन में कहती है मैं सैन को पसंद करती हूँ और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शूट होता है जहाँ पर पाखो के रोबोट को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर सुमेरे को पता चलता है कि सारे के सारे परवीन को एक रोबोट ने बंदी बना लिया है। और ये सब बात उसे न्यूज़ के जरिए पता चलती है और वह जब अपनी रोबोट को अपने पास आते हुए देखती है तो एकदम से उसे गले लगा देती है और कहती है कि रोबोट तुम ठीक तो हो ना? मैंने टीवी पर देखा कि तुम सभी लोगों को एक बड़े रोबोट ने कैद कर लिया, तुम ठीक तो हो ना? तो सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है कि सुमेरे मैं एकदम ठीक हूँ, और जो तुम उस रोबोट की बात कर रही हो ना वो रोबोट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे एकदम रिलैक्स फील करती है और कहती है कि मैंने पहले ही मिस्सू को खो दिया जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, और अब मुझे लगा कहीं मैं तुम्हें ना खो दूँ, इसलिए मैं थोड़ी डर रही थी। तो सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर पाको की रोबोट अपना चेहरे पर मास्क निकालते एकदम से कहती है कि सुमेरे तुम अभी यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आराम मिले। और वह इतना कहकर उसके लिए खाने के लिए अंदर चली जाती है किचन में, जहाँ पर वह किचन के अंदर कुछ सोच रही होती है जिसके कारण उससे काफ़ी सारा काम उल्टा सीधा हो जाता है। और ये सब देखकर सुमेरे रोबोट के पास आकर कहती है कि रोबोट तुम ठीक तो हो ना? और आज तुम कुछ खोई खोई लग रही हो, सच सच बताओ क्या बात है? तो सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहती है कि पाको हम सभी परवीन को एक रोबोट ने कैद कर लिया था, लेकिन उसी वक्त एक लड़की ने हम लोगों की मदद की और उससे हमें छुड़ाया। और अपने रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे एकदम शौक हो जाती है और कहती क्या कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों की मदद एक लड़के ने की थी? कौन था वो लड़का जिसने तुम्हें बचाया था? तो सुमेरे की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन था, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रहा था। और जानती सुमेरे सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात क्या थी? जब मैंने उसे हाथ मिलाया था तो मुझे ऐसा लगा कि वह मिस्सू है। और ये सब सुनकर सुमेरे एकदम शौक हो जाती है और वह कहती कि क्या? और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गुड बाय, सायनारा।